पुष्पा जी से जैसे ही आप पता चलता है कि सुमन नाम की लड़की ने राजवीर शास्त्री के ऊपर उत्पीड़न का आरोप लगाया है, इस वजह से राजवीर शास्त्री को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। अब पहले तो पुष्पा को यहाँ पर विश्वास नहीं होता है। पुष्पा सीधे ही जाती है जेल में राजवीर शास्त्री से मिलने और उनसे इसी सवाल का जवाब मांगती है कि जो भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं वह सही है या फिर नहीं। इसके बाद राजवीर शास्त्री पुष्पा को कुछ ऐसा बताते हैं जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम राजवीर शास्त्री को देखते हैं। राजवीर शास्त्री जिनके पास कॉलेज से एक कॉल आता है जो कि था एक कर्मचारी का। वह कर्मचारी राजवीर शास्त्री को बताता है कल इंटर्नशिप का फॉर्म भरने का आखिरी दिन और कुछ डॉक्यूमेंट पर आपके साइन चाहिए। क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी इसलिए राजवीर शास्त्री पहले तो मना कर देते हैं क्योंकि उस कर्मचारी की नौकरी का सवाल था। और वह राजवीर शास्त्री को यह भी कहता है कि क्यों ना वह उनके घर पर आ जाए डॉक्यूमेंट पर साइन करवाने, और यहाँ पर राजवीर शास्त्री मान जाते हैं। अब राजवीर शास्त्री उस व्यक्ति का काफी इंतजार करते हैं। काफी टाइम बीत जाने के बाद वह व्यक्ति आता ही नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद राजवीर शास्त्री की बेल बजती है। राजवीर शास्त्री जैसे ही गेट खोलते तो वह देखते हैं कि बाहर कोई है ही नहीं। राजवीर शास्त्री जैसे ही अंदर आते हैं तो वह बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। और उस वक्त राजवीर शास्त्री के घर में एक महिला आती है जिसका चेहरा तो हमें नहीं बताया जाता है क्योंकि राजवीर शास्त्री बेहोश थे, इसलिए वह महिला राजवीर शास्त्री के पास आती है। सबसे पहले राजवीर शास्त्री का चश्मा उतारती है। यह महिला जानबूझकर ऐसा कर रही थी राजवीर शास्त्री को फंसाने के लिए। नई सीन में हमें भपुंद्रा चाल का सीन बताया जाता है जहाँ पर डिजिटल एंट्री होने वाली है, इसलिए सभी का एक एक करके फिंगरप्रिंट लिए जा रहे थे। कादम्बरी जैसे ही अपने फिंगरप्रिंट लेने के लिए वहाँ पर आती है, जुगल उस पर भड़क जाता है और उसे कहता है तुम्हें फिंगरप्रिंट देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ना ही तो तुम्हारे घर पर बच्चा है और ना ही तुम्हें किसी से खतरा है। कादम्बरी कहती है जुगल जी आपको मुझे जितना जलील करना है कर लो क्योंकि एक दिन तो मैं आपको पा कर ही रहूंगी और किसी भी कीमत पर मैं आपको डिवोर्स नहीं दूंगी। जुगल कहता है कादम्बरी कुत्ता पालो बिल्ली पालो लेकिन गलत फहमी कभी भी मत पालना क्योंकि जो होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा। अब अगले ही सीन में हम पुष्पा को देखते हैं। पुष्पा जो कि जैसे ही कॉलेज पहुंचती है तो वह देखती है कि कॉलेज में काफी सारे मीडिया वाले और पुलिस वाले आए हुए थे, जिसे देखने के बाद पुष्पा हैरान तो होती है। वह सभी से पूछती भी है कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। अब क्योंकि नैना को छोड़कर किसी को यहाँ पता ही नहीं था कि पुलिस और मीडिया वाले यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी पुलिस वाले राजवीर शास्त्री को अरेस्ट करके नीचे लाते हैं। देखकर सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और खास करके पुष्पा। लेकिन नैना के चेहरे पर स्माइल थी जिससे हमें एक हिंट तो मिल जाती है कि कहीं ना कहीं राजवीर शास्त्री के अरेस्ट होने के पीछे नैना का हाथ हो सकता है। अब राजवीर शास्त्री को अरेस्ट करके पुलिस तो ले जाती है। अब पुष्पा सभी से पूछती है कि आखिर राजवीर शास्त्री को अरेस्ट क्यों किया गया है। तभी नैना पुष्पा के पास आती है और उसे कहती है कि मेंटोर ने बीती रात उनके घर पर सुमन नाम की लड़की के साथ कुछ ऐसा किया है जिसे आप भी नहीं सुनना चाहोगे। सुमन नाम की लड़की ने राजवीर शास्त्री के ऊपर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। अब यह सुनते ही मानो पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन पुष्पा इस बात को मानती भी नहीं है। वह कहती है राजवीर शास्त्री के ऊपर कितने भी आरोप लगा दो लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मुझे पता है कि राजवीर शास्त्री ने कुछ ऐसा नहीं किया है। राजवीर शास्त्री को यहाँ पर फंसाया जा रहा है। नैना कहती है राजवीर शास्त्री जी ने आपके साथ कुछ ऐसा नहीं किया है ना, तभी आपको यकीन नहीं हो रहा है। अब यह सुनते ही पुष्पा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वह नैना को कह देती है कि अगर अब राजवीर शास्त्री के ऊपर ऐसा घिनौना आरोप लगाया, एक शब्द भी उनके बारे में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अब पुष्पा को यह पूरा विश्वास था कि राजवीर शास्त्री कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं। राजवीर शास्त्री को यहाँ पर फंसाया जा रहा है। अब अगले ही पल पुष्पा पहुंच जाती है प्रिंसिपल के ऑफिस में। वह प्रिंसिपल को कहती है सर आपको यह यकीन है ना कि राजवीर शास्त्री कुछ ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने राजवीर शास्त्री को बचाने की कोशिश नहीं करी। तभी वहाँ पर भटनागर आ जाता है। वह पुष्पा को कहता है राजवीर शास्त्री का अब इस कॉलेज से कोई भी संबंध नहीं, राजवीर को इस कॉलेज से निकाल दिया गया है, इसलिए राजवीर और कॉलेज का अब कोई भी नाता नहीं है। पुष्पा कहती है भटनागर जी अभी राजवीर शास्त्री के ऊपर सिर्फ आरोप लगा, यह साबित नहीं हुआ है कि राजवीर शास्त्री ने ही यह करा
है। इसके बाद पुष्पा के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, आखिर कौन है या सुमन जिसने राजवीर शास्त्री के ऊपर इतने घिनौने आरोप लगाए हैं। अब इसके लिए हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि पुष्पा जो कि सीधे ही जाने वाली है राजवीर शास्त्री से मिलने जेल में, वह राजवीर शास्त्री से पूछेगी कि आपके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वह क्या सही है या फिर आपको फंसाने की कोशिश की गई है। मेरे हिसाब से दोस्तों राजवीर शास्त्री यहाँ पर पुष्पा को सब कुछ सच बता देंगे, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं करा है। अगर राजवीर शास्त्री नहीं बताते हैं तो पुष्पा को कहीं से तो पता लग जाएगा और इसके बाद पुष्पा राजवीर शास्त्री को बचाने की प्लानिंग स्टार्ट कर देगी। पुष्पा सबसे पहले ढूंढेगी सुमन नाम की लड़की ने, क्योंकि कहानी उससे ही स्टार्ट हुई है। तो अब राजवीर शास्त्री को पुष्पा ही यहाँ पर बचाने वाली है। तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।